आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फोर भांग चैनल के माध्यम से आए हुए हैं। हमने एवरेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल और हम पीछे में 10 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आइए पार्ट 3 के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 18, जैसा कि चैप्टर ऊपर में लिखा हुआ है एवरेज। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक आज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसा कि वैसे बेसिक से भी बन सकता है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से ही आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी, लेकिन इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि संख्या क्रमागत की बात करें, न कि सम और विषम की बात करें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एन है हमारा 7 माइनस 1/2 प्लस एवरेज 33 ले लिए। तो आप देख सकते हैं कि 7 माइनस 1 तो 6/2 प्लस 33, तो ये 3 यानी 36 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि n-1/2 प्लस एवरेज किए हैं। तो n है हमारा 7 और -1 सूत्र के माध्यम से और /2, तो इसको डिवाइड कर दिए तो आ गया 3 और प्लस एवरेज यानी 3 प्लस 33 इक्वल टू 36 यानी 36 आंसर हो गया। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या के लिए बहुत VVI एक सूत्र है। देखिए, जैसे कि ट्रिक ही है, n-1 प्लस एवरेज। तो हमारा n क्या है? n है हमारा 4, तो 4 माइनस 1 और प्लस एवरेज। एवरेज हमारा क्या है दोस्तों? 27। तो जैसा कि आप दोस्तों, यानी 3 और प्लस 27 बराबर 30 देख सकते हैं फ्रेंड। हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसी तरह से बड़ी संख्या निकालेंगे। यदि दोस्तों छोटी संख्या आपको निकालना हो तो एवरेज माइनस n-1। अगर इसी प्रश्न में अगर छोटी संख्या आपको देखनी हो तो एवरेज हम ले लेंगे 27 और n-1 यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, तो एवरेज में से 3 घटा लेंगे यानी 27 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। वो जो हमारी छोटी संख्या होगी, लेकिन ये हमने आपको एक्स्ट्रा में बताया, प्रश्न के माध्यम से आंसर यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि पूछा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देख सकते हैं दोस्त, बड़ी संख्या बराबर n-1 प्लस एवरेज। तो n है हमारा 4, सूत्र में -1 और प्लस एवरेज 27, तो 3 माइनस कर लिए, 4 माइनस 1 27 और प्लस एवरेज यानी 27 बराबर 30। तो बड़ी संख्या निकल गया 30, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में आपको बताया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? दोस्तों, हम इसी सूत्र के माध्यम से पहले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि किस तरह से आ रहा है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा n है n-1, बड़ी संख्या बराबर n-1, तो n हमारा कितना है? 5। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या बराबर n-1 प्लस एवरेज। छोटी संख्या बराबर एवरेज माइनस n-1। तो बड़ी संख्या पहले निकालेंगे, तो बड़ी संख्या बराबर क्या है? बड़ी संख्या हमारा है n है कि कितना? 5 माइनस 1 और प्लस एवरेज।
एवरेज, तो एवरेज में सॉरी दोस्तों, एवरेज में हम डालेंगे 95, यानी 4 प्लस 95, सॉरी दोस्तों 99 लिखा गया था, यहाँ पे 95 होगा बराबर 99। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी पांचवा संख्या हमारा आ गया 99। अब छोटी संख्या अगर ज्ञात करना हो तो वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं घटते क्रम में जा करके, लेकिन सूत्र के माध्यम से यदि ज्ञात करना हो तो एवरेज ले लेंगे 95 माइनस, अब n -1 किए हैं तो n है हमारा 5 माइनस तो 4, तो 95 में से हम 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 91। जैसा कि दोस्तों छोटी संख्या देख सकते हैं आ गया है 91। 91 के बाद विषम है तो 93, 95, 97 देन 99। तो कह रहा है अवरोही क्रम में, अवरोही दोस्तों, अवरोही एक होता है आरोही, आरोही, तो अवरोही यानी घटते क्रम, घटते क्रम में, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, यानी घटते क्रम में, यानी घटते क्रम में दोस्तों। तो देख सकते हैं चौथी संख्या तो सबसे बड़ा है 99, उससे छोटा है 97, उससे छोटा 95, उससे छोटा 93, उससे छोटा 91, लेकिन पूछ रहा है चौथी संख्या कौन सी है, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जैसा कि आप देख सकते हैं चौथी संख्या बराबर 93, तो ये 93 जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 14। ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। दोस्तों उसी ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या पहले ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों पहले देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। पहली संख्या का नाम है ए, दूसरी संख्या है बी, तीसरी संख्या है सी और चौथी संख्या है डी। तो आइए दोस्तों संख्या ज्ञात करते हैं। अब कह रहा है कि n-1 प्लस एवरेज बड़ी संख्या बराबर, तो n हमारा कितना है, n बराबर है 4 -1 अब प्लस एवरेज डाल दिए। एवरेज हमारा क्या है, हमारे इस प्रश्न में एवरेज है 42, एवरेज हमारा है 42, तो ये हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 42 तो 3 और प्लस 42 बराबर 45, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, तो बड़ी संख्या यहाँ पे बैठा लेंगे। हम फिर एक बार बोलते हैं, आप जैसे कि विषम संख्या है तो बैठाते चले जाएंगे 2 का अंतर करके। अगर नहीं भी बैठा रहे हैं तो छोटी संख्या का भी सूत्र दिया हुआ है, छोटी संख्या उससे ज्ञात कर लीजिए। तो एवरेज लिख लीजिए, छोटी संख्या बराबर देख लीजिए, छोटी संख्या बराबर एवरेज दिया हुआ है प्रश्न में हमारे 42, और यहाँ माइनस का चिन्ह डाल देंगे और n-1, n हमारा है 4 -1। तो दोस्तों देख सकते हैं 42 माइनस 4 -1 यानी 3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 39। तो यहाँ पे लिख लेंगे 39। दोस्तों बहुत आसानी से हमारा बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल चुका है, उसी के माध्यम से अब हम विषम संख्या में बैठाते चला जाएंगे। तो जैसे कि 39, 41, 43, 45, देखिए 39, 41, 43, 45, जैसे कि चारों संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है। अब कह रहा है दोस्तों बी तथा डी का गुणनफल क्या है। दोस्तों बी संख्या यहाँ पे ले लेंगे, बी 41 देख सकते हैं आप, और संख्या डी 45, और इन दोनों का दोस्तों गुणा कर देना है आपस में।
तो आप देख सकते हैं 45 एकम 45 की 5 और 45 में 4 से गुना करेंगे तो 45 होगा 180 और 4 184। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं 1845 हमारे प्रश्न का आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का हम आंसर देना, इस प्रश्न का हम ऑप्शन देना दोस्तों भूल गए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 93 ही होगा। आप बुक में देख सकते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग देख रहे हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना है। जैसे कि दोस्तों हमने पीछे आपको बताया था कि 5 क्रमागत सम संख्या है ए बी सी डी और ई, और इसका औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल बताना है। यानी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 और 5, जिनका नाम दिया गया है ए बी सी डी और ई। तो पहले हम लोग बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो n+1 यानी 5 + 1 यानी सॉरी दोस्तों n-1 और प्लस एवरेज। तो n-1 प्लस एवरेज, तो n-1 है हमारा 5-1 और प्लस एवरेज, यानी 5-1 तो एवरेज है हमारा 66। तो बड़ी संख्या आ गया दोस्तों 4 और प्लस 66 बराबर 70। तो जैसा कि यहाँ पर हम बड़ी संख्या डाल सकते हैं 70। अब दोस्तों छोटी संख्या निकाल लेते हैं, ये बड़ी संख्या है। बार बार दोस्तों इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। छोटी संख्या बराबर एवरेज माइनस n-1। तो एवरेज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा 66 है, माइनस n-1, n हमारा 5 है और -1, यानी 66 माइनस 4, तो कितना हो गया दोस्तों 62। यहाँ पर लिख सकते हैं 62। और 62 तो सम संख्या में बढ़ाते जाइए 64, 66, 68, 70। अब कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं में ए बी सी डी ई औसत 66 है, तो बी तथा ई का, यानी बी जैसा कि आप देख सकते हैं बी में है 64 गुना ई यानी 70 बराबर, तो गुणा कर लीजिए दोस्तों। 7 चौक 28 की 8 और 7 छक 42 और 2 44, ये दोस्तों 0, तो 0 डाल दिए, यानी 4480 देख सकते हैं 4480 ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों हमने माना 5 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5, अब इसका औसत निकाल लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वैसे बीच वाला भी औसत हो सकता है, लेकिन परिणामों का योग बटा परिणामों के संख्या उस माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और संख्या कितना है 5, तो आ गया एवरेज हमारा 3। अब कह रहा है कि अगली 2 संख्या मिला दी जाए, यानी 1 2 3 4 5। अब अगली 2 यानी अगली में आ जाएगा 6 और 7, मिला देने के बाद क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, तो 7 और 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27, 1 28 बाई 7। दोस्तों ये संख्या 7 है बराबर 4। तो देख सकते हैं दोस्तों पहले 3 था और अब 4 हो गया, यानी 1 की वृद्धि।
+1 हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं, दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n का औसत की कितना है। तो दोस्तों योग बराबर देख लेते हैं, योग बराबर हो जाएगा m गुना n स्क्वायर। दोस्तों औसत योग आ गया पहले का m गुना n स्क्वायर, फिर कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो औसत योग बराबर दोस्तों आ जाएगा n गुना m स्क्वायर। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि m प्लस n का औसत कितना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग m गुना n स्क्वायर बटा में प्लस, अभी बटा नहीं, इसके बाद लिखेंगे n गुना m स्क्वायर बटा में लिखेंगे दो संख्या है दोस्तों m प्लस n। तो दोस्तों m n हम कॉमन ले लेंगे, m n कॉमन ले लिए। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं m से m कट गया, तो n प्लस m से m कट गया, तो m और बटा में m प्लस n। तो दोस्तों ये दोनों प्लस में है, इसको काट देते हैं और आंसर में हमारा बच गया m n, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आ चुका है m n, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 18 एंड ये आज का लास्ट प्रश्न है। तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है पूछ रहा है। तो दोस्तों तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 गुना 7 बराबर 21, और दो संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 गुना 4 बराबर 8। तो तीसरी संख्या बराबर, दोस्तों ये इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आ चुका है, ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। दोस्तों अगर हमारे चैनल से आपको कोई लाभ प्राप्त होती हो, आपके सफलता के मार्ग में अगर जरा सा भी हम सारथी बन पा रहे हों, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल पे आते रहिए, आपको एक से एक बेहतरीन ट्रिक और पूरी रेस अग्रवाल की एकदम बेहतरीन तरीके से ख़त्म कराई जाएगी, और अभ्यास करते रहिएगा। दोस्तों ये बार बार लिखने का मकसद यही था कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, जब भी आप इस तरह के प्रश्न को बनाएं इसको बार बार लिखें ताकि आपको लाभ मिले। अच्छा दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं कल।